आइए जानते हैं उनके बारे में जिनका इंडिया में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला चर्च है, जिसे हम द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स के नाम से जानते हैं, जिसके फाउंडर है अपोस्टल अंकुर नरूला जी, जो प्रभु के जीवित वचनों को हमें सुनाते हैं। तो आइए जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में। अपोस्टल अंकुर नरूला जी का जन्म 5 जनवरी 1985 में हुआ। उन्होंने अपनी कॉलेज स्टडी 2002 और 2003 में चंडीगढ़ से पूरी की। वो एक कंप्यूटर इंजीनियर थे और उनके दादाजी एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे। अपोस्टल अंकुर नरूला जी एक नॉन बिलीवर फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो बताते हैं कि 2004 में प्रभु में आने से पहले उन्हें एक कुत्ते ने काट लिया, जिसकी वजह से वो मेंटली अपसेट हो गए और उन्हें अटैक होने शुरू हो गए। वो कई डॉक्टरों के पास भी गए और कई जगहों पे भी गए, फिर भी उन्हें कोई आराम नहीं मिला, जिसकी वजह से वो नशे में चले गए और बहुत ज़्यादा नशा करने लगे, जिसकी वजह से वो सुसाइड करना चाहते थे। तभी एक हिंदू कपल ने आके उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और उन्होंने अंकुर नरूला जी के लिए प्रार्थना की और उसी वक्त उन्होंने प्रभु के स्पर्श को महसूस किया और वो लगातार चर्च जाने लगे। और 16 अगस्त 2004 को उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया और 2 महीने के अंदर ही यानी 2 अक्टूबर को उन्होंने बैप्टिज्म लिया और चर्च जाने लगे और प्रभु की संगति में बढ़ने लगे। अपोस्टल अंकुर नरूला जी एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनका टाइल्स का बिजनेस है। एक बिजनेसमैन होने की वजह से वो चाहते थे कि फाइनेंशियली प्रभु की सेवा करे, लेकिन प्रभु की योजना उनकी लाइफ में अलग थी। प्रभु चाहते थे कि वो एक अपोस्टल बने। बिजनेस करते करते उन्होंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। वो बहुत ज़्यादा बाइबल पढ़ने लगे। एक दिन में वो 6 से 8 घंटे तक बाइबल पढ़ते थे और जिस चर्च में वो जाते थे, जब भी कोई उनके पास कोई समस्या लेकर आता तो वो उन्हें वचन के बीच में से समझाते, वचन में से प्रीच करते और उनके लिए प्रार्थना करते और उनकी प्रार्थना के द्वारा लोगों को चंगाई मिलती थी। वो अपनी कॉलिंग को समझ चुके थे और वो तभी से उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत की। 2008 में 3 लोगों के साथ उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत की। शुरुआत के दिनों में उन्हें बहुत समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। कई लोगों ने उनका गोडाउन जला दिया था, जिसकी वजह से उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन इस बात का उन पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि वो एक वचन पढ़ने वाले व्यक्ति थे। जैसा कि प्रभु के वचन में लिखा है कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। इसके बाद उनकी मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगी। 2008 में 3 लोगों के साथ उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत की थी, जो 2009 में 500 लोगों तक बढ़ गई। 2010 में उनके चर्च में 2000 लोग आने लगे और वो मिनिस्ट्री बढ़ती गई। 2011 में 4000 लोग, 2012 में 8000 लोग, 2013 में 13000 लोग, 2014 में 18000 लोग, 2015 में 25000 लोग, 2016 में 35000 लोग, 2017 में 60000 लोग और अक्टूबर के महीने में 2018 में 1,18,000 लोग, 2019 में 1,70,000 लोग और 2020 में 2,20,000 लोग, 2021 में 2,30,000 लोग और 2022 में 3 लाख लोगों तक बढ़ गया। हर गुरुवार और रविवार अनुग्रह टीवी के माध्यम से दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए उनकी लाइव सेवाएं प्रसारित की जाती है और चर्च हमेशा क्षमता से अधिक भरा रहता है। अंकुर नरूला मिनिस्ट्री इंडिया की ऐसी मिनिस्ट्री है जिसकी सबसे ज़्यादा ब्रांचेस है, जिसमें गुरदासपुर, पटियाला, लुधियाना, फिरोजपुर, होशियारपुर, बरनाला, कपूरथला, बठिंडा, नडाला, मोगा, चंडीगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, लंदन, टोरंटो, सुरे, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, न्यूजीलैंड, सिडनी, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, मेलबोर्न, ऐसी कई सारी ब्रांचेस शामिल है। अंकुर नरूला मिनिस्ट्री का हेड चर्च जलंधर के गांव खामरा में है। तो आइए जानते हैं उनकी फैमिली के बारे में। अपोस्टल अंकुर नरूला जी की फैमिली में उनके मम्मी पापा, उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे हैं।
17 जनवरी 2014 को उन्होंने सोनिया नरूला जी से इंगेजमेंट की, जिसके बाद 3 अप्रैल 2014 में उनकी मैरिज हुई। जिस तरह एक कलीसिया परमेश्वर के अधीन रहती है, उस तरह मैं पूरी जिंदगी आपके अधीन हूँ। मैं अपने शरीर के समान तुमसे प्रेम करता हूँ। जिस तरह यीशु मसीह ने हमें सुरक्षित किया और हमारे लिए वो मारे गए, उसी तरह मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं तुमको सुरक्षित रखूंगा, तुम मेरे लिए कीमती गहना हो। यीशु मसीह का नाम। 16 मार्च 2015 को प्रभु ने अपोस्टल अंकुर नरूला जी को एक बेटी के साथ ब्लेस किया। उन्होंने अपनी बेटी का नाम सोफिया नरूला रखा। उसके बाद 13 अप्रैल 2017 में प्रभु ने उन्हें एक बेटे के साथ ब्लेस किया। उसका नाम यिर्मयाह रखा। अपोस्टल अंकुर नरूला जी बताते हैं कि उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत थर्सडे के दिन की थी और उनकी मैरिज भी थर्सडे के दिन ही हुई थी और उनके बेटे का जन्म भी थर्सडे के दिन ही हुआ।